शरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। इस ज्ञान के सागर में स्वामी, इस ज्ञान के सागर में स्वामी, मुझे निर्मल गागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझ पर। पाप की सजा का भोक्ता कौन है, शरीर या फिर आत्मा? नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चौथे चरण के इस लॉकडाउन के बढ़ने का कारण, और बढ़ेगा ही, बढ़ गया है मान लीजिए, उसमें आपको और साहस, संघर्ष और संतोष और धैर्य का परिचय देना है। क्योंकि अब तो कोरोना योद्धा लगभग सभी बन चुके हैं। केवल डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी जो लोग थे पहले, हम सब लोग उन्हीं को कोरोना योद्धा कह रहे थे, पर अब इतना साहस, इतना संतोष, धैर्य का परिचय सब प्रजा ने दिया है, पब्लिक ने दिया है। जो लोग अपने अपने घरों में कैद हैं 22 मार्च से, वो भी कोरोना योद्धा ही हैं। इसीलिए आपका मनोरंजन हो, आपको कुछ सीखने को मिले, तो कुछ लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं, कुछ लोग प्रवचन आदि, कुछ लोग अपने अपने हिसाब से मनोरंजन कर रहे हैं। जैसी जिसकी सोच और प्रवृत्ति स्वभाव है, वैसे ही वो मीडिया से, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो यूट्यूब के माध्यम से लोग अनेक प्रकार के दिनचर्या सीख रहे। तो आज बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स के द्वारा, दिव्य सत्संग के माध्यम से जो हमारा प्रवचन जाता है उसमें प्रश्न किए जाते हैं। तो उसमें भी प्रश्न किया गया है कि पाप का भोक्ता कौन है, अर्थात पाप शरीर करता है कि आत्मा करता है, और करते आत्मा शरीर जो भी करते हैं, पर उसका भोग शरीर भोगता है कि आत्मा भोगता है। तो अब आपको सब विस्तार इस विषय को श्रवण करना है और इसको समझना है। कर्ता सो भरता आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं, करेगा सो भरेगा आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ना, कभी कभी होता क्या है कि गलती मुख कर जाता है, गाली मुंह दे जाता है, पर मुंह को तो कोई तोड़ता नहीं है, मुंह को तो कोई फोड़ता नहीं है। गाली के बदले या तो गाली मिलती है, उसको कानों को सुनने को मिलता है, और या फिर उसको झगड़ा होगा, मारपीट होगी, तो उसके शरीर में कहाँ डंडा लगेगा, कहाँ पत्थर लगेगा, कहाँ लात लगेगी, कहाँ ऊँचा लगेगा, पता कुछ नहीं। इसका मतलब यह है कि जैसे शरीर का अंग मुख है, जीवा है, बिल्कुल अब शरीर के किसी भी अंग को उस परिणाम को भोगना पड़ सकता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप अनायास ही छत से गिर जाएं तो ये संभव है कि आपके शरीर को ही दर्द होगा, चोट होगी, पर आत्मा की उपस्थिति में ही शरीर को चोट लगती है या उसका दर्द एहसास होता है, पीड़ा का। अगर हमारी आत्मा शरीर से बाहर है तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के अनुभव आना बंद हो जाता है। क्योंकि आप जानते ही हैं, जब आप शमशान में होते, चिता में होते हैं मृत शरीर से, तो आप में खतरनाक अग्नि का प्रज्वलन होता है, और उस समय आप धैर्यपूर्वक अपनी अग्नि में जल के राख हो जाते हैं, पर आपको पीड़ा नहीं होती है, शरीर मौजूद है। पर आत्मा की, जीव की, प्राणों की अनुपस्थिति में आपको कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता, व्याधि पीड़ा नहीं सताती, राग अनुराग नहीं सताते। कितने सारे लोग हैं जो आपके पीछे रोते बिलखते रह जाते हैं, पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि पाप करता शरीर होता है तो उसका भोक्ता शरीर होता है। पाप करता मन होता है, बुद्धि होता है, तो उसका भोक्ता भी मन और बुद्धि होता है। इसीलिए आत्मा तो नारायण का स्वरूप ही है, अंश है, वो न करता है न वो भोगता है, आत्मा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पतंजलि ऋषि,
पतंजलि दर्शन में कहते हैं, शंकराचार्य भी वेदांत दर्शन में कहते हैं, तुलसीदास रामायण में अलग अलग विषय अलग अलग जगह पर इस बात का विश्लेषण हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी आदि ये विषय कहे गए हैं। दूसरे नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकः, ये भी कहा गया है गीता के माध्यम से। वेद में भी इस बात का प्रमाण मिलता है। यस्य आत्मा अनिरक्त दुत्वम, यानी आत्मा निर्द्वंद है, आत्मा किसी द्वंद्व में न थी न है न कभी रहती है। अंतःकरण और संस्कारों के कारण जीव जो है, प्राण जो है, संकट में आते जाते रहते हैं। संकट का प्राणों का विनाश नहीं है, पर जिसका विनाश नहीं है वो भी संकट में आ सकता है। जो लोग बहुत बलवान हैं, जो बहुत पहलवान हैं, जो बहुत लोगों को मार लेते हैं, पीट लेते हैं, वो भी संकट में आ जाते हैं। अब मान लीजिए बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े लोगों को, राष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री तक कोरोना आ गया है, उनको भी इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया है। इतने बड़े हैं वो, शासन से, ताकत से, इतनी प्रजा, इतनी सेना, इतना धन, सब कुछ उनके अंडर है, पर फिर भी संक्रमण आया और शरीर ने, प्राणों पे संकट पड़ा, प्राणों ने संकट को जूझा, संकट से लड़े, आखिर वो संकट चला गया, लोगों के प्राण बच गए, कई लोग प्राणों से हाथ धो बैठे, कई लोग संकट जूझते हुए मर गए। तो कहने का मेरा अर्थ यह है, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे 3 प्रकार से कर्म होता है, तो पाप भी तीनों प्रकार से, तीनों जगह पर अलग अलग भोगना पड़ता है। इसमें स्पष्ट कर दूं, आत्मा करता भी नहीं है तो आत्मा भोगता भी नहीं है, क्योंकि आत्मा निस्वरूप है, उसका स्वरूप नहीं। और पाप का फल उसी को प्राप्त होता है जो स्वरूप धारण करता है। अर्थात स्वरूप धारण करने वाला कौन है, तो कहा मन भी स्वरूप धारण करता है, पर सूक्ष्म है। बुद्धि भी स्वरूप धारण करती है, वो भी सूक्ष्म है। अंतःकरण में निवास करने वाले जो तंत्र हैं, ये सूक्ष्म होते हैं, पर ये स्वरूप धारण करते हैं, इसलिए एक्टिव होते हैं, इसलिए प्रोसेस करते हैं, शरीर को चेतन करते हैं, शरीर में एक्टिविटी डालते हैं, प्रोसेसिंग डालते हैं, प्रोग्राम्स डालते हैं, ये दिनचर्या डालते हैं। अर्थात इसीलिए इनमें मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार के, जैसे पाप है या पुण्य है, तो तीनों प्रकार का फल इन तीनों जगह पर अलग अलग भोगने को मिलेगा। अर्थात अधिकांश पाप जो है शरीर करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पाप का फल शरीर को मिलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे पाप बुद्धि करती है, फिर मन करता है, तो उसका पाप मन बुद्धि को भी भोगना पड़ता है। तो कैसे भोगते हैं? शरीर का पाप तो यही होता है जो आप समझ रहे हैं, जैसे हारी बीमारी हो जाना, अधिक समय तक रोग से ग्रसित रहना, या चोट लग जाना, अनायास अपाहिज हो जाना, एक्सीडेंट में हाथ चला जाना, पैर चला जाना, आँख फूट जाना, लकवा हो जाना, ये सारे के सारे शरीर को पाप का ही प्रभाव है। एक बात। दूसरी बात, मन को भी दंड मिलता है पाप का, मन को भी पाप भोगना पड़ता है। यानी कि शरीर स्वस्थ होने के बाद मन अगर दुखी है तो ये भी पाप का ही फल है। कभी भी कोई पाप हुआ है, उसका फल मन भोग रहा है, मन से किया है तो मन भोगेगा, इसलिए मन ही दुखी है। बाकी सब चीज़ अच्छी है, घर में खुशी है, खाना है, पीना है, पर मन दुखी होने के कारण खाना पीना कुछ भी भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मन पाप भोग रहा है, दंड भोग रहा है, तो उसके साथ आपके समस्त सुख को बाधा आ जाती है। ऐसे बुद्धि का सुख है। कभी कभी बुद्धि को कुछ भी समझाओ, कितना भी पढ़ाओ, न तो वो समझती है न पढ़ती है, कितना भी उसे लाड़ प्यार दो वो भी नहीं समझती है, कितना भी उसको समझाने का प्रयत्न करो वो नहीं समझती है। कारण केवल पाप है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तुलसी पिछले जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, क्योंकि किसी पाप के कारण ही बुद्धि परमात्मा की चर्चा को, यानी किसी अच्छी चीज को सुनने को ना बोलती है। सुनती है, बोलती नहीं, पर ग्रहण नहीं करती है, क्योंकि कान में रुई ठूस लो, सुनाई नहीं पड़ेगा, कोई कितना भी चिल्लाता रहे। तो ऐसे कान में रुई ठूसने का मतलब होता है कोई दीवार खड़ी हो गई। ऐसे ही पाप जब सामने खड़ा हो जाता है तो कोई भी अच्छी चीज हमको भाती नहीं है, और हम चाह के भी उसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि वो पाप की दीवार है। तो पाप के कारण बुद्धि अच्छाई को ग्रहण नहीं करती है, मन स्वस्थ और स्वस्थ नहीं रहता, पवित्र नहीं रहता, सत्यवादी नहीं रहता है, शांत नहीं रहता है, पाप के कारण ये पाप भोग रहा है। और शरीर अस्वस्थ रहता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है, दंड भोगता रहता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको कहते कहते आखिर में कहता हूँ, प्रश्न का उत्तर क्या है वो मैं दे रहा हूँ, कि आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपके कर्मकर्ता को प्राप्त होता है। वो अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, शरीर है, इनको ही ये कर्म करने का अधिकार है। कर्म ये करते हैं और इन्हीं को इसका दंड भोगना
पड़ता है। इसीलिए दंड के रूप में शरीर को दंड यह है कि पशु पक्षी आदि का शरीर बन जाता है, ये दंड है। मन बुद्धि चित्त उनमें से सुषुप्त हो जाते हैं, ये भी पाप का ही दंड है। अगर आप मन का यूज अच्छा नहीं करेंगे, बुद्धि का यूज अच्छा नहीं करेंगे, तो आपको अगला जन्म पशु बुद्धि मिलेगी। मन भी सुषुप्त हो जाएगा पशु का, चित्त भी सुषुप्त हो जाएगा पशु का। केवल पशु में अहंकार जगा रहता है, बाकी मन सुषुप्त हो जाता है, उसका चित्त संस्कार सुषुप्त हो जाते हैं, उसकी बुद्धि सुषुप्त हो जाती है। केवल और केवल अहंकार पशु में पाया जाता है, और अहंकार विनाश का कारण होता है। इसलिए पशु की दुर्गति होती है, कभी गति नहीं होती है। इसीलिए आप सब लोगों का जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ मेरे तरीके से, जो मैंने अध्ययन किया। आत्मा निर्लेप, आत्मा किसी कर्म के बंधन में, पुण्य प्रताप या सत्कर्म के बंधन में नहीं पड़ती, या पाप बंधन में नहीं पड़ती। ये अंतःकरण में ही सत्कर्म शुभ कर्म होता है, उसका फल भी वही भोगते हैं। और कर्म विकर्म जो भी कर्म है, बुरे कर्म है, दुष्ट कर्म है, पाप कर्म है, उसका फल भी मन बुद्धि और शरीर ही भोगते हैं। इसीलिए साथ में प्राणों को संकट या आनंद प्राप्त होता है अच्छे और बुरे कर्म का, पाप और पुण्य का, पर शरीर और अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि ये तीन ही पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो फल भी ये तीन ही भोगते हैं। आत्मा कोई कर्म नहीं करता है, इसीलिए वो फल भी नहीं भोगता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैंने अपनी तरीके से दिया। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है, क्योंकि ये शास्त्र अनुराग ग्रंथों का उत्तर है और अध्ययन और स्वाध्याय का उत्तर है, तो ये बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हम चाहेंगे कि अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि हमेशा प्रमोशन में रहे, यानी उन्नति में रहे। कभी इसका डेमोशन ना हो, कभी अवनति ना हो, कभी ये कष्ट और संघर्ष में ना पड़े, और कभी इसको प्राणों को कभी भी दुख सहन ना करना पड़े। ऐसे कर्म करते हुए आपके मन में पाप के भोक्ता का कौन भोगी है, ऐसा सवाल आया है, तो जरूर आपको कोई पाप या कोई पाप से डर सता रहा है, तो भगवान करे आपसे कोई पाप ना हो और आपका पाप ऐसे ही निश्चित निवृत्त हो जाए, और आप प्रसन्न आनंद के साथ सत्कर्म करते हुए अपने शरीर को, अपने मन बुद्धि को स्वस्थ और आनंदित जन्म जन्म रखें। और उसके लिए आपको पुण्य सत्कर्म ही करना पड़ेगा। तो सवाल का जवाब आप तक पहुंचा, और कोशिश की है कि पाप का भोक्ता, पुण्य का भोक्ता मन बुद्धि और शरीर होते हैं, तो सीधा सीधा पाप का भोक्ता भी मन बुद्धि और शरीर होता है। धन्यवाद।